बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 94 न्यूज़ में हाजिर है एक और नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है मिसाली ख़वातीन। मिसाली ख़वातीन में हम मंडी बहाउद्दीन में ख़ुसूसन अपने मुआशरे में ऐसी ख़वातीन को आपके सामने लाएंगे जिन्होंने किसी न किसी शोबा में अपना नाम बनाया है और कोई मिसाली काम किया है, जिनमें शायरात भी हैं, नावल निगार, ड्रामा निगार और मुसव्वरी का शौक़ रखने वाले। इसके अलावा पॉलिटिशियन, वकाला, डॉक्टर्स, इनको भी हम तलाश करके आपके सामने लाएंगे ताकि ये अपने ज़िंदगी के बारे में बता सकें कि इन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया और दूसरे लोगों को ये क्या पैगाम देना चाहेंगी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी मेहमान मोहतरमा आसिया बतूल साहिबा। ये क्या क्या खूबियाँ रखती हैं अभी आपके सामने आ जाएगा, जिसमें नुमाया तौर पर ये बड़ी खूबसूरत और नादिर किस्म की पेंटिंग्स भी बनाती हैं और शायरा हैं तो बहुत खूबसूरत नज़में और गज़लें भी ये कहती हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होता है हस्बे मामूल और हस्बे रवायत। हम अब्दुल्ला इदरीस से गुजारिश करेंगे कि वो तिलावत कुरान हकीम की सआदत हासिल फरमाएँ। अब्दुल्ला इदरीस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सद्रक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे आज की मेहमान मोहतरमा आसिया बतूल साहिबा भी खुशकिस्मती से कुरान मुक़द्दस की हाफ़िज़ा हैं और ये 3 मज़ामीन में मास्टर डिग्री होल्डर हैं, इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री में और उर्दू में। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने इतनी कम उम्री में इतनी आला तालीम भी हासिल की है और उसके अलावा इनकी बहुत सी फनकारी हमें यहाँ पर स्टूडियो में भी नज़र आ रही है। अब हम इनसे पूछेंगे और निहायत फ्रैंक अंदाज में और कोई ऑफिशियल अंदाज में नहीं, ताकि आप इनसे कुछ सीखें और कुछ मुस्तफ़ीद हों। तो मोहतरमा आसिया बतूल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ चीज़ें बताइए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया। जी। और आज का प्रोग्राम है मिसाली ख़वातीन, तो इस हवाले से मैं कुछ बताना चाहूँगी। हर एक का मिसाली औरत के बारे में, मिसाली ख़वातीन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जी। बिलाशुबा इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया है वो किसी और मजहब में नहीं है, वो हमारे पास तसव्वुर उसका मौजूद है।
लेकिन आज के दौर में आज की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिसाली औरत वो होती है जो एक अच्छी बेटी हो, अच्छी बहन साबित हो, अच्छी बीवी और अच्छी माँ का किरदार भरपूर तरीके से बखूबी अंजाम दे। तो सबसे पहले मैं, आपने जो कहा है कि अपने कुछ बताओ मैं अपने बारे में कि कैसे आपने एजुकेशन और अपने शौक को बरकरार रखा, तो सबसे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद हमारा जो खानदान एक घराना, मजहबी घराना, और इसमें दुनियावी तालीम जो होती है वो, उसमें लड़कियों को यानी कि इतनी इजाज़त नहीं थी दुनियावी तालीम हासिल करने की, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि लड़कियां दुनियावी तालीम हासिल करके अपनी मनमानी करेंगी और बिल्कुल भी कहना नहीं मानेंगी बड़ों का। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को गलत तस्वर किया। तो मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है कि मैट्रिक, एफए और बीए में मंडी बहाउद्दीन में मैंने टॉप किया, ताकि मुझे मज़ीद पढ़ने की इजाज़त दी जाए और इस तरह मेरे अब्बू, मेरे घर वालों का जो नाम है वो फख्र से बुलंद हुआ। यहाँ से थोड़ा सा हो गया। जी बहुत शुक्रिया, बेहतरीन आपने बताया। तो आप अपने बचपन से मुझे बताएं कि आपने 12 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया, माशाल्लाह, बहुत, ये तो खुशी की बात है। तो आप बचपन से बहुत ज़हीन हैं। तो फिर आपने किस किस स्कूल से तालीम हासिल की, इब्तदाई तालीम? मेरा जो नेटिव विलेज है यानी कि आबाई गांव है, मांगट है। ठीक। तो मैंने मांगट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से स्कूल की तालीम हासिल की। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन से एफए एंड बीए किया। उसके बाद एमए जब इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी तो उस दौरान मेरी शादी हो गई। तो शादी मेरी सरगोदा में हुई, लेकिन मैंने अपने शौक और अपनी तालीम शादी के बाद भी जारी रखी। और मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बेटा छोटा सा था उस दौरान ही जब मैंने पढ़ना शुरू किया इंग्लिश लिटरेचर, मैंने शादी के बाद किया। मैं उसको, छोटे से बच्चे को घर में छोड़ के जाती, सुला के जाती, एकेडमी जाती, मैंने प्रिंटर मशीन खरीदी, मैंने नोट्स एकेडमी ज्वाइन की। यानी कि मेरा था, एक मोटो था कि मैंने करना है, कुछ ना कुछ बनना है। तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है, ये काम जारी रखा। और शायरी में आपका कोई तखल्लुस है या अपना नाम ही? शायरी में क्योंकि मेरा शुरू से ही नाम, मेरे घर वाले मेरा निकनेम आशी है, तो इसी हवाले से मैंने तखल्लुस भी आशी के नाम से ही इस्तेमाल किया। आपका मुकम्मल नाम आसिया बतूल आशी है? आसिया बतूल आशी, जी हाँ। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आपकी अभी पेंटिंग्स पर भी हम बात करेंगे। तो शायरी में आपने जब शायरी शुरू की तो पहले जाहिर आपने बहुत सा मुताला किया, आपकी तालीम भी काफ़ी है। तो शायरी में आपने किसको पसंद किया बतौर शायर, किसको आपने ज़्यादा पढ़ा? शायरी में सबसे पहले तो मैं जो मुतासिर थी अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासिर थी। मुझे इवन कि मैंने उनके जो गज़लें और अशार हैं वो याद किए हुए थे। बैतबाजी का हमारे स्कूल में मुकाबला होता था तो पूरी क्लास एक तरफ होती थी और मैं अकेले एक तरफ होती थी। मुझे सैकड़ों अशार याद होते थे जो मेरा मुकाबला, और मैं ही जीतती थी आखिर में। तो आज भी मैं दूसरों को मोटिवेट करती हूँ अल्लामा इकबाल की शायरी के जरिए। जैसे कि उनका एक शेर है, दिले मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा, दिले मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही तो है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। जब मैं ये कहती हूँ ना तो मैं उनको कहती हूँ कि आप में अगर कोई टैलेंट है वो बाहर निकाले, हिडन टैलेंट। तेरा बहर पुरसकूं है, तेरा बहर पुरसकूं है, ये सकूं है या फसूं है, ना नहंग है ना तूफान है ना खराब ये किनारा। यानी कि मैं बच्चों को, मैं टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ, तो मैं बच्चों को इन अशार के जरिए मोटिवेट करती हूँ। अच्छा, बच्चों को अक्सर हमें तरन्नुम से भी थोड़ा थोड़ा सुनाना पड़ता है। जी जी। तो चाहे हम तरन्नुम जैसा भी हो, हम बाज़ औक़ात अपने बच्चों को भी जैसे लोरी या गुनगुना के, तो आपने कोई शेर या अल्लामा इकबाल का या अपना बच्चों को गुनगुना के अगर सुनाया हो?
हाँ। चलो। पहाड़ लगते हैं काम मुझको, ठीक। मेरा ये दिल जो यही नहीं है, दलील खुद को दिए मैं जाऊं, ठीक। मोहब्बतों पर यकीन नहीं है। मेरी आवाज अच्छी नहीं हो, मुझे लगेगा। नहीं, आप बड़े इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी। वो हमारे जो हैं ये कैमरामैन और ये सीईओ साहब हमारे राना उमर अशरफ, डॉक्टर ताहा साहब, सही। तो ये तो एंजॉय कर रहे हैं। आपको अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, सही। तो आप चलें, आप यूँ करें, एक नज़्म या गज़ल अपनी इब्तिदा में बरकत के तौर पे बगैर तर्जुमे के। सबसे पहले एक मैं अपनी शायरी का नमूना कलाम। हाँ, गजल सुनाऊंगी। तेरी इरशाद। मोहब्बत और होती है, ठीक। मोहब्बत और होती है, मोहब्बत और होती है, गुमा भी और होता है। वाह। मोहब्बत और होती है, गुमा गुमा भी भी और होता है। और होता है, मगर इन इश्क वालों का जहां भी और होता है। वाह 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 वाह। तवर्रुम उसकी आंखों का अच्छा। सुनाता है अजब किस्सा। ठीक। अच्छा, जब मैं शायरी पढ़ रही होती हूँ, मेरा दिल करता है कोई लफ्ज थोड़ा आए मुश्किल तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि तवर्रुम होता है एक सूजी हुई आंखें जो होती हैं, वर्म होता है। तो जब वर्म होता है किसी शख्स की आंखों में, तो अजीब उसकी आंखों का कोई ना कोई पस मंजर, कोई कहानी होती है। सामीन, अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं तो आप सीख लीजिए, ताकि आप मैट्रिक या एफए का पेपर देते हुए ये लिखकर नंबर ले सकें। जी जी। तवर्रुम उसकी आंखों का सुनाता है अजब किस्सा। वाह वाह। बुझी ख्वाहिश का आंखों में धुआं भी और होता है। वाह वाह। दिले हसास घायल है, ठीक। दिले हसास घायल है, न दो जख्मी जुबां इसको। ठीक। दिले हसास घायल है, न दो जख्मी जुबां इसको, रगों में दुख रवैयों का रवां भी और होता है। वाह वाह। शुक्रिया। मोहब्बत के हवाले से, ठीक। मोहब्बत के हवाले से उसे सोचूं तो फिर जैसे। ठीक। मोहब्बत के हवाले से उसे सोचूं तो फिर जैसे, समा भी और होता है, जमा भी और होता है। वाह। हमेशा याद रहता है चमकता याद का चेहरा। ठीक। हमेशा याद रहता है चमकता याद का चेहरा, अमावस की शबों में ज़ूफ़िशां भी और होता है। वाह। शुक्रिया। अच्छा, अभी हम आपसे मजीद कलाम सुनेंगे। तो आपकी ये जो पेंटिंग्स हमारे स्टूडियो में मेरे पीछे, और ये मौजूद है बड़ी खूबसूरत, और ये एक बाबा जी मौजूद हैं जी। तो ये जो उधर भी एक पेंटिंग है, तो ये आपको ये बताएं कि ये आपने जो बनाई है, तो इस पे आपका कितना खर्च हुआ और कितनी मेहनत हुई और कितना वक्त लगा इस पे? सबसे पहले मैं बता दूं, ये पेंटिंग का जो है मैंने कहीं से सीखा नहीं है। ठीक है। सब मुझे बचपन से ही शौक था आर्ट का, पेंटिंग का, शायरी का। तो इसी तरह मैंने एक सर्च की, ढूंढ की, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें कलर कौन से यूज होते हैं। ठीक। मैंने अपने जो पैसे इकट्ठे किए जेब खर्च से, मैं मुख्तलिफ किस्म के कलर लेके आई और फिर पेंटिंग्स बनाना शुरू की कि ये होता है। तो आखिरकार मुझे फिर पता चला कि ऑयल पेंट होता है, एक एक्रिलिक पेंट होता है, एक वाटर पेंट होता है, लेकिन सबसे जो इसमें मुश्किल होता है वो ऑयल पेंट होता है। अब मेरे ऑयल पेंट पे मैं शुरू से बनाती हूँ और मुझे उसी की ज़्यादा आदत है। इसके अलावा मैं कैलीग्राफी भी उसी में ही करती हूँ। तो ये जो पेंट हैं ये गैम्बलिन के पेंट हैं और ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, जो 12 ट्यूब्स होती हैं और ये 10,000 की आती हैं। अच्छा। 10,000 की और मैंने लाहौर से ऑनलाइन ये परचेज की हैं, मंगवाई हैं। तो फिर इसके अलावा मेरे हस्बैंड की भी बहुत, मेरे भाइयों के बहुत कोऑपरेशन हो रहा है कि वो साथ फ्रेम बनाते हैं, इटालियन फ्रेम्स हैं, वो मुझे कैनवस बना के देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारा शोरूम है, उस पर फिर मैं सेल भी करती हूँ अपनी पेंटिंग्स।
तो अल्लाह का शुक्र तो है। आपने ये मुनाफा भी कमाया कभी, या बस आपका वो बस शौक ही पूरा होता है? मैं फिलहाल तो मेरा शौक ही पूरा हो रहा है, क्योंकि तो जितनी ये जो मौजूद पेंटिंग है इनकी कितनी कितनी आपकी कीमत जो है इसमें आप ये दे रही है? ये जो पेंटिंग है ये मैंने 2 माह में बनाई है। ये बाबा जी को फर्जी है या इमेजिनरी या ये कोई? इमेजिनरी है। अच्छा। ये हमारा जो एक सिस्टम है पंजाब का, एक रवायत है, हाँ, कल्चरल है। ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इस पे ये 80,000 की है पेंटिंग। अच्छा। क्योंकि इस पे जितनी मेहनत और कलर 80,000 की 80,000 रुपए की ये पेंटिंग है। पेंटिंग्स और ठीक। ये जो पेंटिंग है ये 30,000 की है, ठीक है। क्योंकि इटालियन फ्रेम है। फ्रेम में भी इसके कम से कम 7-8 हजार का हाँ जस्ट ये फ्रेम है। नजर आ रहा है, महंगा फ्रेम है। जी। और इसी तरह ये जो पेंटिंग है ठीक। ये 60,000 की पेंटिंग है। ठीक और एक पेंटिंग में इसके साथ की सेल कर चुकी हूँ, ठीक। और एक कैलीग्राफी पेंटिंग्स 35,000 की मैं सेल कर चुकी हूँ। तो क्योंकि साथ साथ टीचिंग है, साथ साथ घर के भी हैं काम, तो टाइम बहुत कम मिलता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही छुट्टियां होती हैं या मुझे टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग्स करती हूँ। पेंटिंग के दोनों कामों में जाहिर है कि एक हमें डीप ऑब्जर्वेशन, गहरा मुशाहिदा चाहिए, चाहे पेंटिंग हो या शायरी हो। सबसे बड़ी बात है टाइम बहुत चाहिए होता है आपको, मेहनत और टाइम। एवं के इस पे जो इसकी बेस बनानी होती है रेगमाल से जो होता है सैंड पेपर, इससे मैंने खूब रंगाई की है और काफी मेहनत तलब काम है, और सिर्फ ये उस शौक से ही हो सकता है। जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता, 5-5, 6-6 घंटे गुजर जाते हैं और मुझे समझ ही नहीं आती इतना टाइम कैसे गुजर गया। जाहिर है शौक भी जुनून की हद तक दाखिल हो जाता है। वो मेरा एक जैसे शेर है, बेकरां शौक या जुनू आशी। अच्छा। बेकरां शौक या जुनू आशी, मन के किरतास पर मचलता है। वाह वाह। तो ये जो बड़ा नुमाइंदा शेर है। मन के किरतास पे मचलता है जो हाँ। आपका शौक है, फिर वो बाहर भी वो आएगा। चाहे आपके ये कैनवस पे आता है या आपके पेपर पे आता है, शायरी की सूरत में आता है। जी। तो हम चाहेंगे कि 94 न्यूज़ के सामीन के लिए आपकी कोई और नज़्म, हम कोई और खूबसूरत शायरी भी यहाँ पर सुने। तो आप अपनी कुछ गुफ्तगू से पहले हमें एक और अपनी कोई खूबसूरत चीज़ इरशाद फरमाएं। जी मैं जरूर सुनाऊंगी। और पहले मैंने आपको बताया था, पहले एक कॉन्सेप्ट जो था कि लड़कियां आगे नहीं जा सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो ये मैंने इस कॉन्सेप्ट को गलत किया। और अब अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरे अब्बू जो हैं वो वक्त करते थे, तो मैंने पिछले साल अपने अब्बू की बरसी पे एक नज़म लिखी है अपने अब्बू के नाम, जो मैं सुनाना चाहूंगी। जरूर जरूर। मेरे अब्बू मेरे बाबा, वाह। मेरे अब्बू मेरे बाबा, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं घना साया दुआओं का। मुझे थपकी जो देता था झोंका वो हवाओं का। वाह वाह। कहाँ से ढूंढ कर लाऊं घना साया दुआओं का। गए हो छोड़कर जब से, गए हो छोड़कर जब से, ये दिल भी बुझ गया तब से। न रौनक है न मेले हैं, यूं लगता है अकेले हैं। कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मोहब्बत से गुंधा लहजा, जुबान शीरी बहुत जिंदा दिली तेरी। वाह। तुम्हें कैसे कहूँ बाबा, तुम्हें कैसे कहूँ बाबा, समात में मेरे अब भी तेरी हंसी खनकती है। तेरी हर एक अदा बाबा हुई है नक्श आंखों में। मैं रोती हूँ बहुत बाबा, तसल्ली अब नहीं मिलती। बहुत खुश हूँ मगर फिर भी कमी तेरी नहीं मिटती। मैं हरदम ये दुआ मांगू, रहम कर उन पर तू अल्लाह। हमें मोहब्बत से पाला जो, दिखाया ही नहीं हमको, पड़ा हाथों में छाला जो। मेरे मौला मोहब्बत थी उन्हें तुमसे, उन्हें अर्शी बरी दे दे। मेरे मौला मोहब्बत थी उन्हें तुमसे,
उन्हें अर्शे बरी दे दे, तेरे वो पास आए हैं, उन्हें जन्नत करीं दे दे, उन्हें जन्नत करीं दे दे। आमीन। तो आपने थोड़ा माहौल अफसुर्दा कर दिया, पर हम भी दुआ गो हैं। तो आप अब बताएं कि आपके मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, कि आप शायरी में या पेंटिंग में, इनमें से दोनों में बराबर आगे जाना चाहती हैं या किसी एक को आप तरजीह देती हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ लिटरेचर कैन नॉट बी बाउंड इन ओनली इन वन थिंग। लिटरेचर को एक चीज में, अदब को एक चीज में नहीं समाया जा सकता। अदब पेंटिंग्स भी है, शायरी भी है, हर चीज लिटरेचर। मुझे लिटरेचर से दिलचस्पी, और क्योंकि मैंने इंग्लिश उर्दू लिटरेचर दोनों पढ़े हैं, तो मैं पेंटिंग्स का शौक भी जारी रखना चाहती हूँ और साथ साथ शायरी भी। इसके अलावा अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीपीएससी कॉलेज लेक्चरर की उसमें इम्तिहान का पास किया, एग्जाम्स और इंटरव्यू दिया है, और अल्लाह इंतज़ार है अल्लाह करे पास हो जाऊं। तो लेक्चरर की तरफ भी है कि टीचिंग का भी मुझे शौक है, और साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी गाइड करती हूँ कि वो भी आर्ट की तरफ उनका काफ़ी माइंड है, रुझान है, वो भी मेरे साथ साथ पेंटिंग करते हैं। तो मेरा इन दोनों फील्ड्स में साथ साथ जारी है। जी सामीन, प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें आज मेहमान खुसूसी मोहतरमा आसिया बतूल साहिबा आपके सामने अभी गुफ्तगू कर रही थी। इन्होंने अपनी खूबसूरत शायरी भी आपको सुनाई। अभी मजीद भी इन्होंने अपना कलाम आपके सामने पेश करना है, और इनकी बड़ी महंगी और नायाब किस्म की पेंटिंग जो इन्होंने बनाई हैं वो भी आपने देखी हैं। और इस मौके पर हालात हाज़रा को मद्देनजर रखते हुए मैं डॉक्टर मुजाहिद मुगल साहिब का एक पैगाम आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल पर उन्होंने सब लोगों के लिए ये एक हदायत जारी की है कि बराह करम, जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा है मैं वो पढ़ता हूँ, कि प्लीज़ वेयर मास्क। और हम अपने बारे में बता दें कि इस वक्त हम काफ़ी डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमने इस वक्त मास्क नहीं पहने हुए, लेकिन हम यहाँ से निकलते ही मास्क पहनेंगे। और डॉक्टर मुजाहिद मुगल साहिब ने यह भी फरमाया है कि अवॉइड गैदरिंग इन क्लोज इन्वायरमेंट और गेट वैक्सीनेशन। अगर आपको यह सहूलत दस्तयाब हो रही है दर्जा बदर्जा, तो वैक्सीनेट जरूर करवाएं अपने आप को। एंड अवॉइड अनड्यू ट्रैवलिंग, गैर ज़रूरी सफ़र से भी आप इज्तनाब करें। और मेक श्योर टू आइसोलेट पीपल विद फीवर एंड कफ फ्राम रेस्ट ऑफ फैमिली। और कोविड इज ऑन राइज, यानी कोविड फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो इस मौके पर हमारे दरमियान में मिर्ज़ा राशिद महमूद मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर मुजाहिद मुगल साहिब के भी दस्ते रास्त हैं और एक मंडी बहौतीन शहर में अपना एक मकाम बना चुके हैं समाजी हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि वो चंद मिनट के लिए मौजूदा कोरोना की तीसरी लहर के बारे में अपने ख्यालात से सामीन को आगाह फरमाएं। मिर्ज़ा राशिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया दरीस साहब, आपने मौका दिया बात करने का। मेरी मंडी बहौतीन के तमाम अवाम से यही गुजारिश है, बल्कि इल्तिजा है, कि कोरोना की तीसरी लहर ख़तरनाक नहीं जानलेवा साबित हो रही है। हमारे कई अजीज़ों कारब, जानने वाले दोस्त अहबाब, उनके ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं वो इसकी लपेट में आ चुके हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम सारा दिन बाज़ारों में आगे पीछे घूमते फिरते हैं, तो जब हम शाम को घर जाते हैं तो उनके साथ ही हम बैठते हैं, तो हम एहतियात नहीं करते, इसलिए ये सारा हमारे घरों में जा रहा है। और मंडी बहौतीन में काफ़ी हद तक अब हालात ख़राब है, बल्कि हमारे सुनने में ये है कि हुकूमत पंजाब ने इस चीज़ का नोटिस भी ले लिया है और इसके ऊपर आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया मंडी बहौतीन से
और अवामी जो नुमाइंदे हैं उनसे, और ख़ास कर जिन्होंने यानी कि मंडी बहाउद्दीन में अमन अमान की सूरत हाल कायम रखी हुई है उनसे। तो ये सब मिलकर एक नया अमल बनाएं और मंडी बहाउद्दीन की अवाम में एक अवेयरनेस पैदा करें कि ये कोरोना वाकई ही एक वबा है और जानलेवा वबा है। इससे मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और रश वाली जगह पे ना जाएं। तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखें, खाने पीने में एहतियात करें, बाहर के खाने वगैरह बिल्कुल ना खाएं और अपने घर रहें। कोशिश करें जितना हो सके अपने घर में टाइम गुजारें। बाकी अदरीस साहब ने आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, हिंट जो दिए हैं पहले डॉक्टर मुजाहिद मुगल साहब के थ्रू। तो अगर हमने एहतियात ना की तो आने वाले दिनों में हॉस्पिटल में बेड्स तो फुल हो चुके हैं, तो हमारे पास जगह भी नहीं होगी और मरीज इतने बढ़ जाएंगे हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं होगी। तो प्लीज़ एहतियात करें खुदारा। बाकी अदरीस साहब अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अभी हमने डॉक्टर मुजाहिद मुगल साहिब का कोरोना के हवाले से खुसूसी पैगाम आप तक पहुंचाया और मिर्ज़ा राशिद महमूद साहिब ने इसकी मज़ीद वजाहत की। तो अब हम अपने आज के मेहमान खुसूसी मोहतरमा आसिया बतूल के पास जाते हैं कि वो हमें आखिर में फिर अपना खूबसूरत कलाम पेश फरमाएं, जो शायरी की सूरत में, नज़्म या गज़ल की सूरत में है। तो जो वो मुनासिब समझें वो हमारे सामीन के सामने। शुक्रिया। क्योंकि बहार है तो मैंने पहले भी बहार मुशायरे में बहार के हवाले से एक गजल पढ़ी थी, आज फिर मैं वही सुनाना चाहूंगी। जी बेशक। धनक रंग की झलक मुझको, वाह। धनक रंग की झलक मुझको, कभी तो तू दिखा मौसम। वाह। धनक रंग की झलक मुझको, कभी तो तू दिखा मौसम। खिजां सी है ये वीरानी, यहाँ खुशबू उड़ा मौसम। वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बसी दिल में उदासी का, कोई चारा करो ना तुम। बसी दिल में उदासी का, कोई चारा करो ना तुम। कभी महके गुलाबों का, कोई किस्सा सुना मौसम। वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया। मेरी सोचों कि ये जुगनू, मेरी सोचों कि ये जुगनू चमक उठते हैं रातों को। मेरी ख्वाहिश की तितली को उड़ाना यूं हवा मौसम। वाह। मेरी सोचों कि ये जुगनू चमक उठते हैं रातों को। मेरी ख्वाहिश की तितली को उड़ाना यूं हवा मौसम। है नम आलूद मुबहिम सा, है नम आलूद मुबहिम सा। खफा बैठा ये गुमसुम सा। वाह। है नम आलूद मुबहिम सा। जी जी। खफा बैठा ये गुमसुम सा। नजर तुमको नहीं आता, मेरे अंदर छुपा मौसम। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। आखिरी शेर है। तेरे तेवर बिगड़ते हैं, तेरे तेवर बिगड़ते हैं, संभलते हैं बदलते हैं। तेरे तेवर बिगड़ते हैं, संभलते हैं बदलते हैं। सुना दुनिया से ये मैंने, अजल से बेवफा मौसम। सुना दुनिया से ये मैंने, अजल से बेवफा मौसम। बहुत शुक्रिया जी। आप और कुछ सुनाना चाहेंगे? क्योंकि मिसाली खवातीन के हवाले से एक प्रोग्राम है, एक शेर मुझे याद आ रहा है इस हवाले से कि एक जो मिसाली औरत है उसमें क्या खूबी होनी चाहिए। बेशक। अदब आदाब से वाकिफ, अदब आदाब से वाकिफ, दहन शीरी वो रखती हो। वाह वाह। अदब आदाब से वाकिफ, दहन शीरी वो रखती हो। कि दिलकश हुस्न पिन्हा है, मुरब्बत में नफासत में। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तो आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहता था कि आप बाकी जो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, जो शायरी और पेंटिंग से या दीगर अदब की शाखों से दिलचस्पी रखती हैं,
उन्हें आप क्या पैगाम देंगी? आपने एक ये मैसेज अपना शायरी में बहुत खूब दिया, तो आप नसर में भी अगर चंद जुमले कहना चाहें तो वो आप इरशाद फरमाएं। जी ज़रूर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ख़वातीन कुछ करना चाहें तो कुछ कर सकती हैं। मेरे नज़दीक मेरा जो मोटो है वो मैं कहती हूँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ़ मैन ट्राइज। अगर इंसान कोशिश करे, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू कैन डू, आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर शौक है, बेकरार शौक है, जुनून है, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। इवन कि सारी चीज़ें मेरे जो थी अंगेज थी, मेरा माहौल नहीं था, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था, एजुकेशन का माहौल नहीं था, आर्ट का माहौल नहीं था, ये मैंने खुद बनाया। मैंने हर एक को उनका मुकाम दिया, भाई को, हस्बैंड को, बच्चों को, मैं सिर्फ अपने शौक के लिए, ठीक है। तो मैंने साथ साथ एजुकेशन भी जारी रखी और साथ साथ अपने शौक भी, क्योंकि मेरा ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कुछ कर सकते हो। ठीक, कोई भी चीजें आपके लिए आसान हो सकती हैं अगर आप कोशिश करें। कुरान पाक में भी है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और स्कूल में भी इवन कि मैं अपनी टीचर्स को, कोलीग्स को ये मैसेज देती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप घर के काम ये एक रूटीन वर्क है, इससे हट के कुछ करें। आप उनको कहती हूँ कि आप आगे आए, अपना मुकाम बनाएं और कुछ करके दिखाएं। Every man can be destroyed but not defeated। अगर इंसान कोशिश करे तो वो उसको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन शर्त यह है कि कोशिश जारी रखे। और मेरा यही मैसेज है और यही पैगाम है सबके लिए। और उसके बाद आखिर में 30 सेकंड का पैगाम देने के लिए मैं मिर्ज़ा राशिद साहब से कहूँगा कि वो अपना पैगाम हमारे सामीन तक पहुँचाएं। मेरा बस अदरीस साहब एक ही पैगाम है अपने दोस्तों को कि कोरोना के हवाले से ही पैगाम दूंगा कि ये एक जानलेवा मर्ज़ है और इसमें जितना हो सके आप एहतियात करें। सबसे पहले आप मास्क लगाएं, उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें, रश वाली जगह पर ना जाएं, हाथ ना मिलाएं किसी से, और जितना हो सके फासला ज़रूर रखें थोड़ा सा। तो बाकी ज़िंदगी के साथ सारे मामलात है, अगर ज़िंदगी होगी तो सारे मामलात चलेंगे, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स कोरोना के मुतल्लिक आए, जैसे कि बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है या किसी किस्म की ज़्यादा परेशानी एक दिन से ज़्यादा बनती है, तो आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। 94 न्यूज़ की तमाम टीम, प्रोड्यूसर जनाब डॉक्टर ताहा साहिब और को प्रोड्यूसर राना उमर अशरफ साहिब, हाफिज़ शर्जील साहिब और दीगर सब टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज का ये मिसाली ख़वातीन के उन्वान से एक खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। मेज़बान इदरीस कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।